कर रहे हो? अमित शाह आप क्यों तो नहीं गए? मस्जिद में माथा टेकने जाते अमित हो, शाह फिर राम बेटी द्रोही बहन के है, मस्जिद में अमित शाह राम पढ़ने विरोधी जाते है, हो। जो आज तक जब दर्शन करने नहीं दूसरे गए। होते हैं अफ्तारी में अमित जाते शाह हैं, अफ्तारी दर्शन करने करने जाते क्यों हैं, नहीं गए? जवाब जाते दीजिए। हैं। राहुल आपने गांधी पर कभी पूछ रहे हो, अमित शाह पर चुप हो गए, ताला लग गया जबान में। अमित शाह क्यों नहीं गए दर्शन करने? सीधा जवाब, सीधा जवाब दो। अमित शाह क्यों नहीं गए? अमित शाह दर्शन करने क्यों नहीं गए? अमित शाह दर्शन करने क्यों नहीं गए? चारों शंकराचार्य उद्घाटन और शिलान्यास में आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? जवाब दीजिए। चारों शंकराचार्य नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, ठीक है। आप बताइए अमित शाह क्यों नहीं गए? अमित शाह क्यों नहीं गए? अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री दर्शन करने क्यों नहीं गए? अमित शाह क्यों नहीं गए? अमित शाह क्यों नहीं गए? अवधेश जी, आपने अमित गलत शाह बोल क्यों डाल नहीं दिए। गए? सीधा आपने गलत जवाब। बोल डाल दिए अखिलेश यादव की। अखिलेश अमित यादव शाह क्यों क्यों नहीं नहीं गए? वो गए? पीछे ही पड़ गए, वो चुप होने को तैयार ही नहीं है, वो क्यों मान ही नहीं नहीं गए? रहे। अमित शाह जवाब दो। अमित शाह क्यों नहीं गए? सीधा जवाब। अखिलेश राम यादव द्रोही हो है, या राम समाजवादी विरोधी पार्टी है। कोई भी नेता हो, राहुल गांधी भी तो नहीं गए हैं। अरे राहुल गांधी भी तो नहीं गए। अमित शाह हिंदू नहीं है, अमित शाह सनातनी नहीं है, मुस्लिम है, फुर्सत मिले ईसाई वहां पे है, फतवा जारी पारसी करने है। जाते क्या हैं, है वहां पे अमित शाह? वो अमित करने शाह जाते हैं, पता नहीं मुस्लिम क्या है, करने जाते ईसाई हैं, तो है, राहुल गांधी पारसी क्या है, करते हैं। क्या है लेकिन जो कभी दर्शन दुर्गा करने नहीं पूजा गए? में, कभी सीधा जवाब दो, रामनवमी के भागो अवसर नहीं। पर राहुल गांधी जी भगोड़े को या लोग तो प्रियंका हो आप गांधी को लोग, आपने लेकिन जाति को जवाब नहीं दो, देखा अमित होगा शाह क्यों मुहर्रम नहीं में। गए? देखिए, अमित शाह क्यों जो नहीं गए? मुहर्रम होते मुस्लिम है हैं, अमित जो शाह, रोजा अफ्तारी क्रिश्चियन है, पार्टी होती है, पारसी है, उसमें आपको ईसाई है, कम्युनिस्ट क्या नेता है? मिल जाएंगे अच्छी तरह से। ये मनोज जी सच्चाई से है। जवाब लीजिए, क्यों नहीं गए अमित शाह? राम द्रोही है, राम विरोधी है अमित शाह, उमाशंकर पांडे जी थोड़ी क्यों नहीं गए अमित शाह? सीधा अरे जवाब तो दो। ये बात अवधेश जी को पता नहीं थी ना, पता सीधा होती तो वो जवाब दो, बोलते ही नहीं। अमित शाह क्यों नहीं गए? अरे मुस्लिम है राहुल अमित गांधी शाह, क्यों नहीं गए हैं? उनके आप बताइए खानदान मुझे। मुस्लिम है वाले हैं क्या? प्रियंका उनका गांधी क्यों पीछे नहीं का गए? राहुल अवधेश खानदान जी, गांधी मुस्लिम है क्या? अवधेश जी ये तो बुरे चिपक तो गए। हिंदुओं का विरोध कर रहे हो आप। नहीं, उनका बुरे पीछे का चिपक गए, खानदान छूट ही क्रिश्चियन नहीं है रहे क्या? अब। इटली से आए हैं क्या अमित शाह? पाकिस्तान से भाग कर आए हैं क्या? आके धर्म अरे बदल लिए ठीक है क्या? ना, उमाशंकर नकली पांडे हिंदू जी है छोड़ क्या? दीजिए ना अब। नकली अरे हिंदू है उमाशंकर जी क्या छोड़ अमित दीजिए, शाह? उन्हें नहीं पता था। अब तो चिपक ही गए, आप छोड़ ही नहीं रहे माफी उनको। मांगे ये पहले। राहुल गांधी जी पैदल चल के बद्रीनाथ केदारनाथ गए, अमित शाह क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? शंकर मैंने विरोधी सवाल क्या? ये पूछा था, मैंने भगवान सवाल, शिव से विरोध है क्या नरेंद्र अवधेश मोदी को? नायक जी, अवधेश नायक जी, मैंने नरेंद्र सवाल मोदी ये को पूछा था भगवान शंकर से कि उत्तर प्रदेश का विद्रोह है चुनाव क्या? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्या ये मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? लोगों की आस्था का सवाल है। मैं जो तमाम खबरें देख रहा हूं, उन खबरों में ये भी आ रहा है कि भाई श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम हो गई है और चंदा भी सुना है कि आजकल बहुत कम आ रहा है। तो क्या चिंता पार्टी को होती है? मनोज जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है सपा सरकार ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज था सपा का, किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं आती थी एक विशेष वर्ग के लिए आती थी। अरे मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, आप कलकत्ता पहुंच गए यार। मैं वही बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। अच्छा घूम के आएंगे, फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है, घूम कर आएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं जाएंगे और क्या करेंगे, तो है ना को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। तो ये मुद्दा असर नहीं करेगा। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ जवाब दे दीजिए। चलिए अतुल यादव आपने जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जो अब होने ही वाला है, भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी और गठबंधन सफाया करने जा रहे हैं। रही बात, अरे कमाल कर रहे हो यार अतुल यादव जी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। उमाशंकर पांडे जी और आप दोनों मिलकर गठबंधन कर दे रहे हो और उनके नेता को पता ही नहीं है। वहां तो ऐसा बता रहे कि तलवार चल रही है, बयानबाजी चल रही है। बहुत सारे दिल्ली के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं अभी हमने तय ही नहीं किया है। सपा के नेता कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस बड़ी चोर पार्टी है, कांग्रेस पे विश्वास मत करना। जवाब ले लीजिए। कांग्रेस पहले भगवान पे जवाब ले लीजिए, भगवान पे जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम घबराई हुई है, जवाब ले लेते परेशान है। जवाब ले बात इन्होंने क्या करा, हमारे अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी पे प्रश्न खड़ा किया, भारतीय जनता ने पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। एक निराशाजनक बात है, एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति के ऊपर उन्होंने ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी का, इससे पता चलता है कि दलित प्रेम क्या है। ये नाम बदल करके जिले तो बना सकते हैं लेकिन दिलों में जगह नहीं बना सकते। अगर पप्पू यादव जी के द्वारा एक
रूपांतरण में, एक नाट रूपांतरण में उनके चरण स्पर्श कर लिए गए तो भारतीय जनता पार्टी को चुभ गया। भारतीय जनता पार्टी का, अगर जो आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी, जो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता देख पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र देख सकते हैं कि अगर उन्होंने, पप्पू यादव जी ने अवधेश प्रसाद जी के पैर छू लिए तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, क्योंकि दलित के कैसे पैर छू लिए किसी भी मतलब व्यक्ति के द्वारा, दलितों के पैर नहीं छुए जाने चाहिए, ये इनका भारतीय जनता तो ये पार्टी क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज था क्या? ये यादव तो और एससी का गठबंधन का खेल चल रहा है क्या? सुन तो नहीं सुनिएगा, दलित समाज का, जो दलित समाज का ये लोग अपमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। उन्होंने अवधेश प्रसाद जी का अपमान किया और इनके लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दलितों को ये हमेशा उत्तर प्रदेश में दबाते आए, पीडीए वर्ग को दबाते आए, और अभी भी बताओ जो सांसद है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ, हम सब समाज में हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी भी दलितों को दबाने की बात करती है। कोई जवाब दे दो, समय खत्म हो रहा है, कोई सम्मान ना करे। देखिए, जो हमारे अतुल यादव जी आज दलितों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ही चरित्र रहा है। जब सरकार में रहती है तो उन्हीं दलितों पर अत्याचार किया जाता है, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। आपके पास ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी मनोज जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संभल की आप बात उठा लीजिए, किस तरह से गुन्नौर में दलित परिवार को मार दिया गया था, उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई थी। दलित बेटियों को लटका दिया गया था। अभी जो मेरठ की घटना है, अभी जो मेरठ की घटना है, वो आपके पांडे, वो जो आपके एसएसपी मेरठ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी? जो मेरठ की घटना में एसएसपी ने जो जाकर के दलित समाज के अधिवक्ता को थप्पड़ मारा, दलित समाज के लोगों को जब थप्पड़ मारा, मेरठ में कहाँ चली गई थी आखिर? उपाध्याय जी कहाँ दलितों की बात करते हैं? बार बार अतुल जी ये भी कहा जाता है, पांडे जी ये भी कहा जाता है कि भाई अगर योगी की सरकार या बीजेपी की सरकार चली गई तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पांडे जी जी मैं मनोज जी, बहुत गंभीर प्रश्न है। देखिए, दलितों की बात हो रही है तो मैं दलितों पर ही बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में आप आंकड़े चेक कर लीजिए, आपके दर्शक चेक कर लेंगे, पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में है, और जो पहले 5 राज्य हैं वो सब भाजपा शासित राज्य हैं। 26%, कांग्रेस के तो बचे ही नहीं है, पूरे देश का जो दलितों पर, मनोज जी, पूरे